एक लड़का होता। योगेश ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है। रोकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वह देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उसके तलाक हो चुकी थी, वहीं बैठी हुई है। उसे देखकर कि वह देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुई थी तब वह खूब तंदुरुस्ती थी, लेकिन उसके बाद जब वह मिली तो उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और एक कम पैसों वाली साड़ी पहनी हुई थी और सीट पर बैठी हुई थी, मानो इसका कुछ खो गया हो। योगेश ने जब देखा और अकस्मात उसकी भी नजर पर पड़ी तो वो भी देख करके अपनी नजर खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद वह लड़का, योगेश होता है, ऊपर से नीचे आता है। उसकी पत्नी रागिनी बैठी हुई होती है। उसके पास एक लड़का बैठा होता है। योगेश उससे कहता, भाई आप ऊपर वाली सीट पर बैठ जाओ, तो वह लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। जब वह बैठता है, बैठने के बाद रागिनी से पूछता है, आप इस हालत में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की है? तो थोड़ी देर बाद रागिनी कहती है, नहीं। उसके बाद रागिनी योगेश से पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? वो भी ना में सर हिला देता है, अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहता है। मौन रहने के बाद फिर योगेश को रोका नहीं जाता है। वह पूछता है, यह तुम्हारी दशा क्या है? आप कहां जा रही हो? तो रागिनी कहती हैं कि बड़ा भाई रहता है, मां की तबीयत ज्यादा खराब है, मकान और मां की देखरेख के लिए मां को देखने के लिए जा रही हूं। आप कहां जा रहे हैं? योगेश कहता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूं किसी काम से। इसी सिलसिले में बातें चलती रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुल्फी बेचने वाला उसी जगह आ जाता है। कुल्फी बेचने वाला आता है योगेश और उसे अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, क्या कुल्फी खाओगी? पहले मना करती नहीं। फिर योगेश कहता है, दोस्त कुल्फी खा लो। होता क्या है? कुल्फी खा लो, कुछ नहीं होता। उसके बाद सोच समझकर वह लड़की कहती, रागिनी कुल्फी तो खाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। योगेश कहता है, क्या शर्त होगी? शर्त यह होगी कि कुल्फी के पैसे हम देंगे। योगेश कहता, कोई बात नहीं, ठीक है, आप दे देना। 2 कुल्फी लेती है। रागिनी लेने के बाद एक अपने पति योगेश को देता है। उसके बाद में एक कुल्फी वह खुद खाने लगती है। कुल्फी खाने के बाद चर्चाएं बढ़ जाती हैं। योगेश कहता है, काश आप पहले कितनी सुंदर थीं, आपने कुछ पैसे दिए? और देने के बाद रागिनी कहती हैं, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, महीने के मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, मैं भी कमाने लगी हूं। योगेश कहता कि तुमने बहुत गलती की। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तब कलेक्टर साहब ने 30 लाख रुपए देने के लिए आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश आज खुद का स्कूल आपके पास होता। रागिनी कहती, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती, लेने के बाद स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हूं, इसलिए मैंने पैसा लेना मुमकिन नहीं था। योगेश कहता है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जैसा कुछ है। योगेश कहता है, मैंने पीना भी छोड़ दिया है, किसी को तकलीफ देना भी छोड़ दिया है। अब मैं बहुत पछता रहा हूं तुमसे। डाइवोर्स हो गया उस समय। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। रागिनी पूछती है, मां कैसी है? योगेश कहता है, मां की मत पूछो। मां जब भी पूछती थी तब कहते थे, बहू को ले आओ, लेकिन उन्होंने कहा, मालूम था कि तलाक होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती है। मां को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। रागिनी कहती, मैं जब आई थी तो मां को तो मैंने भला चलना छोड़ा था। क्या हुआ? बोले, तुम्हारी चिंता में गुजर गई। मैं भी अकेला हूं, अपना करता हूं और खाता हूं, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंत में योगेश कहता है कि आप और क्या करती हो? रागिनी कहती है, कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। बोले, हमसे बहुत भूल हुई जो हमने आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया और आपकी हर समस्या का समाधान मैन दूसरी तरफ निकाला, इसीलिए इतनी दूरियां बढ़ गईं। उसके बाद योगेश कहता है, चलो जो हुआ वह हो गया। लेकिन रागिनी भी समझ रही थी कि योगेश के दिल में कुछ और चल रहा है, लेकिन योगेश भी समझ रहा था कि रागिनी भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ शर्मा रही है। बोले, ठीक है, गुजर तो हो ही रही है। धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं। योगेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस लौट करके आओगी? तो बोले, आज रात को रुकूंगी मां के पास, मेरे घर को लगभग 8 बजे में आ जाऊंगा। इसके बाद में योगेश कहता है, कल आ जाना, 2 टिकट हम ले लेते हैं। बोले, नहीं। उसके बाद वह अपने घर चली जाती हैं और कहती हैं, मैं कल 9 बजे यहां मिलूंगी।
योगेश वहां से चला जाता है, जिसे अपना काम करना था, अपना स्वरूप बदल देता है। बदलने के बाद और वह काम अपना निपटा करके 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। लेकिन रागिनी कल सुबह 10 बजे आती है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है। पूछती हैं कि आप नहीं गए? बोले आपके इंतजार में नहीं गए। ट्रेन को आने में लगभग आधा घंटा बाकी था। योगेश ने 2 टिकट लिए हुए थे। कहा बस मना मत करना, मैं 2 टिकट खरीदे हैं और आप जाना, शर्मिंदा मत करना। कुल्फी खाते, आपकी हर कमजोरी, कुल्फी खाना था, कुल्फी लेते हैं, दोनों खाते। उसके बाद ट्रेन आ जाती है। जब ट्रेन आती, ट्रेन के बाद में दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपनी बातें करते हैं। योगेश पूछता है तुम्हारी मां ठीक है? बोले हां मां तो ठीक है, तबीयत में सुधार है, मां भली चल रही हैं, अब अपने घर पर जा रहे हैं। ऐसी बातें करते हुए योगेश कहता है कि अब ठीक ठाक चल रहा है समय, मैंने भी पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। रागिनी कहती अगर आप पहले नहीं पीते तो यह समस्याएं 5 साल में आपके साथ नहीं और यह समस्या सामने नहीं आती। आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, मैं बार बार समझाती रही, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टॉर्चर करते रहते थे। आपकी चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज एक बड़ा बेटा होता तो 8 साल का होता, छोटा 6 वर्ष का होता। यह बात सुनकर के योगेश भी गदगद हो गया। कहने लगा क्या मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हुई है? वो भी अपने को पछतावा जितना मान रहा था। रागिनी भी बैठी हुई थी, योगेश के कंधे पर अपना सर रख करके ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे। रोने के बाद धीरे धीरे जहां रागिनी को उतरना था वो जगह आगे ट्रेन रुकती। योगेश कहता है कि तुम्हारा तो स्टेशन आ चुका है, लेकिन रागिनी को उतरना नहीं था, नया सफर शुरू करना था। तो रागिनी कहती है अब हमें नई जिंदगी जीनी है, अब इस जगह नहीं उतरना है, अमेठी की राह नहीं देखनी, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है, आपके साथ चलना है। यही सोचकर के योगेश और रागिनी दोनों चल रहे थे और योगेश का जहां घर होता है, जहां उतरना होता है, उसी स्टेशन पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद रागिनी अपने पति के साथ 6 बरस डिवोर्स के चक्कर में, तलाक होने के बाद से हमारा समाज में मिलते हैं तो दोनों का प्यार बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद दोनों वहीं रहने लगते हैं बड़े प्यार से। अगर अगली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी कहानी सुनने से परिवार नहीं बिगड़ते हैं, जागरूकता होती है।